तो हाँ भाई चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो आज एक नया चैप्टर है, जो तीसरा चैप्टर है अपना, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, क्लास 11th का मैथ्स का। तो फर्स्ट लेक्चर आज उसका, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री इन राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे ये अपनी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री का, और ये एंगल एक थीटा मैंने मानना है। तो इसमें जो हम डिफाइन करते हैं, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। जैसे ये थीटा और जो 90 डिग्री अगर साथ साथ आ जाए तो वो बेस रहता है अपना, और उसके अपोजिट वाला अपना परपेंडिकुलर, और जो 90 डिग्री है उसके सामने वाला वो हाइपोटेन्यूज रहता है। ठीक है, तो ये एक राइट एंगल पहचानने का तरीका है। ठीक है, और जो अपना लेक्चर है उसमें हमें ये भी देखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 भी होता है, वो लगेगी यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। ठीक है, तब जाकर अपना ये डिफाइंड हो जाएगा। तो पहले हम यहाँ पे टी रेशियोज देखने पड़ेंगे, साइन कोस टेन ये क्या क्या होते हैं। ठीक है, और जो एक अपनी टेबल बनती है, जैसे साइन 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, तो उनका कैसे कैसे बनता है, बट उसमें 0 और 90 डिग्री हम यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे, उसके लिए अपना सर्कुलर सिस्टम आएगा। ठीक है, वो भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि 0 डिग्री अगर 90 डिग्री ले लेंगे तो वहां पे अपनी ट्रायंगल नहीं बनती। समझ रहे हो ना, ट्रायंगल नहीं बनती उसमें। बट हम निकाल क्या रहे हैं, हम निकाले साइन थीटा और 90 डिग्री और 90 डिग्री हमने मानना है। ठीक है, तो ये लास्ट में है, ये देखना पड़ेगा लेक्चर अंत तक। लास्ट तक देखोगे तो कुछ भी यहाँ पे डाउट नहीं बचेगा। और आज वाले लेक्चर पे ही डिपेंड करेगा नेक्स्ट वाला लेक्चर, जो सेकंड वाला है, वो पढ़ने वाले हम टी रेशियोज इन सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, वो सब डिफाइंड कर देगा, 0 डिग्री 90 डिग्री कैसे कैसे आया सब। अगर लास्ट स्लाइड देख लेना इसकी, तब भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं लेक्चर को ट्रिग्नोमेट्री से। तो पहले इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है, ट्रिग्नोमेट्री होती क्या चीज है वो समझेंगे, और उसके बाद समझेंगे इसका बर्थ कैसे हुआ है। ठीक है, तो ये उसके लिए एग्जांपल लेके आऊंगा बर्थ के लिए, कि बर्थ कैसे हुआ इसका। तो पहले इसको समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, दोनों वर्ड है यहाँ पे ग्रीक वर्ड्स। ठीक है, ग्रीक वर्ड्स। ठीक है, दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। जो पहला अपना वो है ट्राइगोन, ट्राइगोन, और दूसरा है यहाँ पे मेट्रोन। ट्राइगोन और मेट्रोन, जो ट्राइगोन है उसका मतलब है अपना ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल। और जो मेट्रोन का मतलब है वो मेजर। तो सिंपली अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए, तो मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल है, और ट्रायंगल में क्या क्या मेजर करेंगे हम, इसकी जो साइड्स हैं वो, और जो एंगल्स हैं वो। तो जनरली अगर इसकी डेफिनेशन बात करें हम, तो एक रिलेशनशिप है बिटवीन ट्रायंगल के साइड्स और उसके एंगल्स के बीच में। ठीक है, मेट्रोन का मतलब मेजरमेंट यहाँ पे। तो ये है अपने पास जो बेसिक डेफिनेशन है वो। तो ट्रायंगल का मेजरमेंट करेंगे किस प्रकार से, जब उसके रिलेशन रहेगा किस किस के बीच में, जो साइड्स हैं ये और एंगल्स हैं ये, तो ये अपने कहलाते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, जनरली। और इसका अब इसका देखते हैं बर्थ कैसे हुआ। तो मान लेते हैं जो अपना ए बी है, ये मेरे पास एक टावर है, और मेरे को इसकी हाइट चाहिए एच। ठीक है, तो ये हाइट एच कैसे हम मेजर कर सकते हैं। एक तो अपने पास है कि हम जो टावर पे चढ़ के, और एक यहाँ पे मेजरिंग टेप से इसकी हाइट हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, बट हम चाहते नहीं है कि ऐसा करें। हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे अर्थ पे रह के, धरती पे खड़े रह के इसकी हाइट बताएं। ठीक है, कैसे आएगी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये जो एंगल है ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे थीटा माना, और ये हमें पता है 90 डिग्री है। तो ये है अपना फुट ऑफ टावर। ठीक है, जो बी पॉइंट है ये फुट ऑफ टावर है, फुट ऑफ टावर। और ऊपर वाला देखा जाए तो टॉप ऑफ टावर हो जाएगा। ठीक है, ए पॉइंट जो अपना वो है टॉप ऑफ टावर, टॉप ऑफ टावर। ठीक है, तो इसको थोड़ा और लिख देता हूँ यहाँ, बी पॉइंट जो अपना फुट ऑफ टावर है, ये फुट ऑफ टावर। ठीक है, और जो सी पॉइंट है ये मान लेते हैं हम खड़े हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हैं हम। ठीक है, हम खड़े हैं यहाँ पे सी पे, और जो ये अपनी आईज हैं वो एक एंगल बना रही है, एलिवेशन एंगल बना रही है यहाँ पे। ए के साथ जो टावर का टॉप है उसके साथ थीटा एंगल बना रही है। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक रोड लेता हूँ, जो कि यहाँ पे रख लेता हूँ उसको। ठीक है, रोड की जो लेंथ है वो हम मेजर कर सकते हैं। छोटी रोड लेंगे यहाँ पे, ना कि जो टावर के बराबर है या फिर उसके कंपैरिजन में नहीं। हम यहाँ पे छोटी सी लेंथ वाली एक रोड लेंगे, और जो कि हम यहाँ पे बीचों बीच रख देंगे यहाँ पे। ये भी 90 डिग्री का ही बनेगा अपना। ठीक है, तो मैं जो कुछ टाइम के लिए जो ए बी है इसकी हाइट एच बोल देता हूँ, टावर की जो हाइट है वो एच है अपने पास। ठीक है, और ये हमें कैलकुलेट करनी है। और मैं क्या करता हूँ, ये वाली जो लेंथ है, एक रोड की लेंथ, रोड बोल देता हूँ उसको मैं,
तो रोड की लेंथ में बोल देता हूँ सिंपली एल, जो कि हम यहाँ पे मेजर कर सकते हैं मेजरिंग टेप से। छोटी लेंगे यहाँ पे, ज्यादा बड़ी नहीं लेंगे, अगर बड़ी लेनी होती तो फिर हम यहाँ पे मेजरिंग टेप ले लेंगे, ठीक है। जैसे 1 मीटर ले लिया, 2 मीटर ले लिया, इतनी बड़ी हम जो रोड है वो लेंगे। और जो एंगल है अपना वो सब टेंड करेगा अपना थीटा ही, यहाँ ऐसे इसको सटा के हम रख देंगे जहाँ पे ये अपना एंगल थीटा ही यहाँ पे सब टेंड करेगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या क्या है, जो ए बी की लेंथ है एच है, और जो रोड है उसकी लेंथ मैंने एल मान ली है, ठीक है। और जो ये थीटा है अपना, ये दोनों के लिए सेम है, बड़े वाले ट्रायंगल के लिए भी सेम है और छोटे वाले ट्रायंगल के लिए भी थीटा सेम है। और क्या है, जो हम खड़े हैं और जो फुट ऑफ टावर है इसकी डिस्टेंस हम यहाँ पे मेजर कर सकते हैं, क्योंकि ये इजी है। धरती पे हम अपने ये जो डिस्टेंस है वो इसको मेजर कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, बी और सी की लेंथ ले लेता हूँ एक, क्योंकि बड़ी वाली ट्रायंगल है उसके लिए मेरे बी और सी की लेंथ चाहिएगी, ठीक है। तो ये बी और सी की लेंथ को मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, सपोज एक्स बोल देता हूँ इसको, ठीक है। ये की नॉन रहेगी ये तो, ठीक है। ये तो हम जो धरती पे चल के तो इसको मेजर कर ही सकते हैं। और एक जो ये है जो परपेंडिकुलर डाला मैंने यहाँ पे, इसका भी नाम दे देता हूँ एम एन दे देता हूँ इसका नाम, ठीक है, एम और एन। तो एक जो एन और सी की डिस्टेंस है वो भी मेरे को नॉन रहेगी, क्यों, क्योंकि ये छोटी डिस्टेंस, इसको भी हम यहाँ पे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिस्टेंस को बोल देता हूँ वाई, एन और सी के बीच की जो डिस्टेंस है वो मेरे पास y है, ठीक है। तो मेरे पास अब चार डिस्टेंस तो मेरे पास नोन है, एक तो x भी मेरे पास नोन है, y भी नोन है, और ये लेंथ l भी नोन है, ठीक है। अब मेरे को चाहिए क्या, h चाहिए। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, जो ऑब्जर्वेशन हमें हमने करी इसमें, वो जो साइड्स का रेशियो है, जैसे ये a और b, ठीक है, a बाई बी, करेक्शन ए बी और डिवाइड बाई एम एन, ये वाला रेशियो, और जो बी सी और एन सी वाला रेशियो दोनों बराबर आए, हमने ऑब्जर्व करा ये, ठीक है। क्या ऑब्जर्व करा हमने, जैसे किसी कोई भी केस लिया ना हमने, तो ये जो रेशियो है अपना लेंथ का ए बी और डिवाइड बाई बी सी, ठीक है, ये बराबर मिला हमें किसके, जो एम एन और डिवाइड बाई एन सी, ठीक है, इनके बराबर मिला हमेशा। चाहिए जो लेंथ है, ए बी की लेंथ कितनी बढ़ा दो कितनी भी घटा दो, एम एन की लेंथ कितनी बढ़ा दो कितनी भी घटा दो, ठीक है। और जो इनका रेशियो रहेगा ए बी और डिवाइड बाई बी सी, ये वाला रेशियो, और बराबर मिला हमें एम एन और एन सी वाला रेशियो के, ठीक है। ये बताऊंगा क्यों मिला बराबर भी, ठीक है। तो ये जो ए बी है इसकी हाइट मैंने एच मानी थी, तो ये अपने पास एच हो जाएगा यहाँ पे। तो एच बाई जो टोटल लेंथ है बी सी हमने मानी है एक्स, तो एच बाई एक्स हो जाएगा ये, ठीक है, एच बाई एक्स, और इक्वल टू हो जाएगा एम एन। एम एन कितनी है अपने पास, ये वाली लेंथ मैंने एल मानी है, क्योंकि हम इसको मेजर कर सकते हैं, छोटी रोड लिया हमने ये, ठीक है। तो एल और डिवाइड बाई जो हम यहाँ मेजर कर रहे हैं एन सी, उसकी लेंथ हम वाई मानी है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे y हो जाएगा। अब हमें चाहिए क्या, हमारे पास तीनों तो ये नोन है, x y और l, ये सारे तीनों नोन है, और जो h है ये अननोन है, तो इसको हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। हाइट ऑफ टावर हमें मिल जाएगी फिर, तो h क्या हो जाएगा, सिंपली यहाँ पे h बराबर हो जाएगा अपना xl और डिवाइड बाई y, xl डिवाइड बाई y, ठीक है। तो ये अपने पास आएगी हाइट ऑफ टावर, ठीक है। तो जो ये मैंने माना है एक्स वाई कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पे ए बी कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। तो मैंने जनरल केस बताया ये, ऐसे हम जो टावर ऑफ हाइट है वो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। आई बात समझ में। और ये बराबर क्यों आता है वो बता देता हूँ। जैसे ये 90 डिग्री और ये थीटा, तो थीटा दोनों के लिए सेम है, और ये वाला भी 90 डिग्री है, तो हम क्या करते हैं, जो ये वाला पर्टिकुलर केस है अपना, जो पर्टिकुलर रेशियो है, इसको हमने टेन थीटा बोला है, ये वाला, ठीक है, जो ऑब्जर्वेशन करके आया ना हमने, तो इसको हमने पर्टिकुलरली बोला है टेन, और थीटा एंगल है तो इसलिए मैंने यहाँ पे टेन थीटा लगा दिया। तो यहाँ से इजाद होता है अपना ट्रिग्नोमेट्री, ये जो टेन साइन कोस है ये टी रेशियोज है अपने, ठीक है। यहाँ पे टेन आ गया मतलब ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। तो जनरली अपना जो रेशियो है ए बी बाई बी सी का, उसको हमने टेन थीटा बोला, ठीक है। ऐसे ही हम जो रेशियो है वो और भी बोल सकते हैं, जैसे ये वाला रेशियो हो जाए अपना ए सी बाई ए बी हो जाए, या फिर बी सी बाई ए सी हो जाए, ठीक है। तो ये रेशियो अपने पास हो सकते हैं। तो जनरली ये वाला केस जो है ए बी बाई बी सी वाला, इसको हमने टेन थीटा बोला। और अगर ये रेशियो लेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा, कोस थीटा आएगा, वो सब बताएंगे, पहले इसको थोड़ा और समझते हैं डिटेल में। जैसे टेन थीटा अपना
ठीक है। टेन टेन थीटा किसको बोला हमने, जो रेशियो हमें मिला है ए बी और बी सी का। ठीक है, अब जो ये ट्रायंगल जो अपनी ए बी सी, इसमें हम क्या देखते हैं, ये वाला जो देखा तो ये परपेंडिकुलर रहता है अपना, ये वाला बेस रहता है और ये अपना रहता है हाइपोटेन्यूज, समझे। तो ये जो ट्रायंगल है ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज और ये अपना बेस रहता है। ठीक है, तो टेन थीटा क्या बनेगा यहाँ पे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, टेन थीटा बनता है अपने पास, टेन थीटा बराबर हो जाएगा अपना परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, हर जगह लगेगा ये वाला फॉर्मूला, जो राइट एंगल ट्रायंगल है सब जगह ये वाला अपना लगने वाला है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देख लेते हैं साइन थीटा किसको बोला है, टेन थीटा तो इसको बोल दिया, या फिर यहाँ पे लिख लेता हूँ अगर साइन साइन कोस और टेन, थोड़ी जगह छोड़ के, जो टी रेशियो है अपने ये, अब यहाँ से अपनी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो रही है। तो ट्रिग्नोमेट्री है ना, इसमें टी रेशियो में अपना साइन आता है पहले, साइन एस आई एन ई रहता है, तो हम सिंपली तीन वर्ड लिखते हैं इसके, साइन थीटा बोल देता हूँ इसको मैं, तो साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। ठीक है, तो मेन वाला तो ये तीन ही है और इसके बाद रहते हैं अपने इसके रेसिप्रोकल्स। ठीक है, जैसे साइन थीटा क्या होता है अपना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो जो ये वाला रेशियो बना अपना पी बाई एच, इसको हमने बोला है साइन थीटा। ठीक है, तो ये जनरल डेफिनेशन अपनी इसकी, हम इसमें कोई ये नहीं कर सकते कि यही क्यों आया अपना, तो साइन थीटा की वैल्यू जो अपने डेफिनेशन दी है वो यही दी है, पी बाई एच मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये साइन थीटा बनता है अपना। अब आता है अपना कोस थीटा, तो कोस थीटा जो रेशियो है अपना वो बेस के साथ है हाइपोटेन्यूज का, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो वो बनता है अपना कोस थीटा। और टेन थीटा जैसे हमने देख लिया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस पी बाई बी। ठीक है, अब जैसे ये रेसिप्रोकल्स भी हो सकते हैं इसके, ये हमने रेशियो लिए है ना, तो रेशियो तो यहाँ पे रेसिप्रोकल भी हो सकते हैं, तो अगर यहाँ पे एच बाई पी हो जाए तो क्या आएगा अपना, और एच बाई बी हो जाए तो क्या आएगा, बी बाई पी हो जाए तो क्या आएगा। ठीक है, तो साइन कोस टेन, और यहाँ पे जो साइन का उल्टा रहता है अपना वो रहता है कोशिकेंट। ठीक है, तो यहाँ पे कोशेक लिखता हूँ उसको मैं, कोशेक थीटा, जो कोस का रेसिप्रोकल रहता है वो रहता है सीकेंट, यहाँ पे सीकेंट थीटा हो गया अपना। ठीक है, और जो टेन का रेसिप्रोकल रहता है वो रहता है कोट। ठीक है, कोट सी ओ टी, और इसको भी कोट थीटा बोल देता हूँ। तो ये कैसे आए अपने, ये आए हैं रेसिप्रोकल, क्योंकि रेशियो तो कौन सा भी हो सकता है ना, अपोजिट वाला भी हो सकता है, एच बाई पी भी हो सकता है, एच बाई बी भी हो सकता है, बी बाई पी भी हो सकता है, तो कोशक कौन सा हो जाएगा, एच बाई पी, तो कोशिकेंट थीटा हो जाएगा अपना एच बाई पी। ठीक है, सीकेंट थीटा क्या हो जाएगा अपना एच बाई बी, और कोट थीटा क्या हो जाएगा अपना बी बाई पी। तो जनरली अपने पास ये छह ही रहते हैं टी रेशियोज, छह टी रेशियो, साइन कोस टेन कोसेक सीकेंट और कोट। ठीक है, तो ये अपने रेसिप्रोकल भी हो सकते हैं यहाँ पे। और क्या बनेगा, जैसे साइन थीटा से साइन थीटा को कोस थीटा से डिवाइड कर दूंगा तो टेन थीटा आएगा अपने पास। ठीक है, ये भी अपने पास एक, अब इनके अंदर ही जो रिलेशन है वो चल गई है यहाँ पे। ठीक है, जैसे साइन थीटा और डिवाइड बाई कोस थीटा, तो ये अपना टेन थीटा रहता है। ठीक है, टेन थीटा। ऐसे अगर कोस को डिवाइड करूंगा साइन से तो कोट बन जाएगा, करके देख लो एक बार, तो p बाई एच और डिवाइड बाई b बाई एच, तो h से h मर जाएगा अपना, बचेगा क्या, p बाई b बनेगा। तो p बाई क्या बोला मैंने, टेन थीटा ही बोला ना, तो साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा अपना टेन थीटा होता है, और कोस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा कर देंगे तो वो अपना हो जाएगा कोटेंजेंट, कोट थीटा। ठीक है, और कोट थीटा टेन थीटा इसके रेसिप्रोकल रहता है, तो टेन थीटा को हम यहाँ पे वन बाई कोट थीटा भी लिख सकते हैं, कोसिकेंट को हम यहाँ पे वन बाई साइन थीटा भी लिख सकते हैं, सीकेंट को वन बाई कोस भी लिख सकते हैं। तो जो नेक्स्ट स्लाइड है उस पे ये इसकी जो रिलेशंस हैं वो बता देता हूँ। तो जनरल यही था अपना ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, ग्रीक वर्ड से बना है ट्राइगोन और मेट्रोन से। ठीक है, और ये जैसे इसका बर्थ कैसे हुआ, हमने जो टावर की हाइट है वो चाहिए थी बिना उस पर चढ़े हुए। ठीक है, धरती पर रह के उसकी हाइट कैसे निकाल सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, हमें एंगल चाहिए, थीटा चाहिए, और एक हम यहाँ पे अपने आप से एक रोड मान लेंगे लेंथ एल की। ठीक है, छोटी लेंथ लेंगे ना कि जैसे ये ए और बी टावर के बराबर थोड़ी लेंगे, 1 मीटर ले ली, 2 मीटर ले ली, ऐसे इसको हम सेट करेंगे। ये सब ये जो अर्थ है अपनी धरती से हम यहाँ पे फीता डाल के ये वाले जो लेंथ है वो मेजर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, वाई एक्स ये सब हमें नॉन रहेंगे, एल और ये एच इससे हम निकाल सकते हैं। तो जनरली जो ये
ए बी बाई बी सी है, इसको हमने टेन थीटा नाम दिया गया है, जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस बोल सकते हैं इसको हम। ठीक है, तो यही समझा है इसमें। अब ये जो साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा है, इनके जो रिलेशन है, क्या क्या रहता है, वो सब नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं एक बार। तो एक बार थोड़ा फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ए बी सी एक ट्रायंगल अपने पास, राइट एंगल ट्रायंगल है। जो ट्रिग्नोमेट्री है वो जनरली बोला जाता है अपना राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही वैलिड है, बट ये सब के लिए वैलिड है। ठीक है, जैसे अपना साइन रूल है, कोसाइन रूल है, वो कौन सी भी ट्रायंगल हो, आइसोसेलेस हो या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल हो या फिर अपनी ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल हो, कुछ भी हो, वो सब के लिए वैलिड है, साइन रूल और कोसाइन रूल। ठीक है, तो ये कहना गलत है कि ये अपना वर्क करता है किस पे, राइट एंगल ट्रायंगल पे ना। जो अपना आइसोसेलेस पे भी वर्क कर सकता है और अपना इक्विलेटरल ट्रायंगल सब पे वर्क करेगी जो ट्रिग्नोमेट्री है वो। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं जो पहला है अपना साइन थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। ठीक है, तो जो ये अपनी ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है ये, क्योंकि ये इसमें एक 90 डिग्री का बन रहा है, तो इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो सिंपली इसको मैं एच बोल देता हूँ, हाइपोटेन्यूज। और ये अपना रहता है परपेंडिकुलर और ये रहता है बेस। जिस साइड अपना थीटा और 90 डिग्री रहेंगे वो हमेशा बेस, और उसके अपोजिट साइड जो रहेगा वो परपेंडिकुलर। ठीक है, थीटा के अगर 90 के अपोजिट देखेंगे तो वो अपना रहेगा हाइपोटेन्यूज ऑलवेज। अगर पहचानना है कौन कौन सा है तो एक बार 90 डिग्री को पकड़ लो, क्योंकि 90 डिग्री हमें दिया रहेगा। तो 90 डिग्री के जो सामने वाली भुजा है वो अपनी रहती है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, कर्ण, ये वाली, ठीक है, वो हमेशा कर्ण रहेगी। और अब देखना हमें थीटा, जैसे यहाँ पे थीटा है तो ये बेस बन जाएगा, अगर ये वाला थीटा है तो ये बेस बन जाएगा, और उसके अपोजिट साइड वाली परपेंडिकुलर रहेगी। ठीक है, जैसे मेरे को यहाँ पे थीटा दिया तो ये अपना बेस बनेगा और ये बनेगा फिर परपेंडिकुलर। 90 के अपोजिट वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज रहेगा। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल को पहचानने का तरीका है। ठीक है, तो साइन थीटा क्या बताया यहाँ पे, अपना बताया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा क्या बनाया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा क्या बनाया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब जो साइन है उसका रेसिप्रोकल है यहाँ पे कोशिकेंट। ठीक है, कोशिकेंट थीटा ही बोल देता हूँ इसको। कोस का जो उल्टा है वो है अपना सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा। कोट का उल्टा जो है अपना वो है कोट थीटा, कोट थीटा। तो कोशिकेंट क्या है, इसका रेसिप्रोकल है, मतलब एच बाई पी हो जाएगा अपना, एच बाई पी, और ये एच बाई बी हो जाएगा अपना, और ये बी बाई पी हो जाएगा, बी बाई पी। ठीक है, तो ये बेसिक डेफिनेशन है इनकी, इस पे हम यहाँ पे उंगली नहीं उठा सकते भाई ये कैसे आया, तो ये अपनी डेफिनेशन है। साइन थीटा इसी को बोला गया तो यही हम बोल लेंगे, पी बाई एच को बोला है साइन थीटा तो यही हमें बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो साइन थीटा को और क्या लिख सकते हैं हम, वन बाई कोशिकेंट लिख सकते हैं यहाँ पे, ये सब आगे यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो साइन थीटा जो रहता है अपना वो रेसिप्रोकल रहता है कोशिकेंट का, तो वन बाई कोशिकेंट हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और जो कोस है, कोस थीटा, वो रहता है अपना यहाँ पे वन बाई कोशिकेंट थीटा, करेक्शन सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा। और जो टेन है अपना, टेन, वो रेसिप्रोकल है अपना कोट थीटा का। ठीक है, कोट थीटा। और क्या है यहाँ पे, साइन अपॉन कोस कर देंगे तो हमें टेन मिलता है। ठीक है, तो साइन, साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा, तो वो हमें मिलता है टेन थीटा के बराबर। ठीक है, अगर कोस थीटा बाई साइन थीटा कर देंगे तो वो हमें मिलेगा कोट थीटा के बराबर। ठीक है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो ये हमें मिलेगा कोट थीटा के बराबर। समझे, करके देख लेते हैं एक बार। जैसे साइन थीटा क्या है अपना पी बाई एच है, ठीक है, और कोस थीटा क्या है बी बाई एच। अगर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये एच और ये एच कट जाएगा, अपना बचेगा क्या, पी बाई बी बचेगा। तो पी बाई बी को ही हमने टेन थीटा बोला है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना। अगर कोस थीटा का डिवाइड करेंगे साइन थीटा का तो एच से एच कट जाएगा, बट ऊपर रहेगा अपना बी और नीचे रहेगा पी, क्योंकि कोस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा कर रहे हैं ना, तो पी बाई बी बनेगा, तो करेक्शन बी बाई पी बनेगा ये। ठीक है, कोस यानी बी और पी रहेगा नीचे, तो ये बनेगा कोट थीटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब जो अपना पाइथागोरस थ्योरम लगाए, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पे हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम, तो वो क्या कहती है,
जो अपना हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर के मिलने से मिलता है, हमें बनने से मिलता है, ठीक है। तो जो एच स्क्वायर अपना वो कैसे मिलता है हमें, पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो ये हमने तो पढ़ी हुई है ना पहले से ही, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो एच क्या है यहाँ पे, अपना हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, एच स्क्वायर। और पी स्क्वायर, पी क्या है अपना परपेंडिकुलर, बी क्या है अपना बेस। तो इनका अगर परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर कर रहे हैं और उनको ऐड कर रहे हैं तो हमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मिलता है, ये कहते हैं हमें पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे जो एच स्क्वायर है दोनों तरफ से एच स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, जो इक्वेशन 1 बोल देता हूँ इसको मैं। जो साइन और कोस में रिलेशन आने वाली है इसमें, इससे भी जो पाइथागोरस थ्योरम है इससे, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे डिवाइड बाय कर देता हूँ एच स्क्वायर बोथ साइड्स, ठीक है। डिवाइड इक्वेशन 1 बाई एच स्क्वायर, ठीक है। तो जो लेफ्ट साइड है उसमें हमें मिलेगा 1, यहाँ पे भी एच स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे भी एच स्क्वायर और यहाँ पे भी एच स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को मिलेगा 1 इक्वल टू जो p बाई एच स्क्वायर हो जाएगा ये फिर, तो p बाई एच और इसका होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस b बाई एच और इसका होल स्क्वायर, b बाई एच का होल स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने क्या करा, एच स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड कर दिया, यहाँ पे भी एच से, तो ये एच स्क्वायर से एच स्क्वायर 1 बन जाएगा, यहाँ पे पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर यानी पी बाई एच का होल स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर यानी बी बाई एच का होल स्क्वायर। तो पी बाई एच को क्या बोला मैंने, पी बाई एच को बोला साइन थीटा, बी बाई एच को क्या बोला मैंने, बी बाई एच को बोला कोस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये हमेशा 1 रहता है अपना, आई बात समझ में। तो ये बन जाएगा अपना साइन और ये बन जाएगा कोस, ठीक है। तो इनको मिटा के साइन कोस लिख देता हूँ यहाँ पे, और साइन कोस लिख के स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बनेगा अपना 1 के बराबर, ठीक है। तो मैं इसको मिटा के एक जो जनरल इक्वेशन है वही लिख देता हूँ, इसकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये हमने पढ़ा हुआ है ये भी, ठीक है। तो इसको यहाँ पे प्रूफ था कि कैसे होता है ये, तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू रहेगा अपना 1 हमेशा, ऑलवेज ट्रू है किसमें, राइट एंगल में, क्योंकि राइट एंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगती है अपनी, समझ रहे। तो ये ऑलवेज करेक्ट रहेगा किसमें, राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। अब हम अगर इससे दूसरी और भी निकाल सकते हैं, जैसे इस पूरी इक्वेशन को, इस वाले इक्वेशन को साइन से डिवाइड कर दूं मैं, तो यहाँ पे हो जाएगा अपना 1, साइन स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो ये 1, कोस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, कोट स्क्वायर हो जाएगा अपना। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन साइन यानी कोसिकेंट, ये वाला, जैसे ये है ना, तो साइन का उल्टा है कोसिकेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा अपना कोसिकेंट स्क्वायर। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाता है अपना कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो उसको दूसरी बोल सकते हो, जनरली हमें ये याद रखनी है। उसके बाद हम इसको साइन से कोस, एक बार साइन से डिवाइड करेंगे एक बार कोस से डिवाइड करेंगे। अगर इसको कोस से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ से, तो यहाँ पे बनेगा अपना टेन स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर यानी टेन स्क्वायर, जैसे ये है अपना साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर, ये टेन स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे टेन स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा अपना 1 अपॉन कोस स्क्वायर यानी सीकेंट स्क्वायर, ठीक है, ये वाला। तो ये सब हम इसको डिवाइड करके बना सकते हैं, हमें ये वाला याद रखने की जरूरत थी, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमें ये वाली यहाँ पे याद रखनी थी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं रिमेम्बर ऑलवेज, ठीक है, हमेशा इसको याद रखना है, ये भूलनी नहीं है ये बातें। तो ये अपने जनरल फॉर्मूले थे, इन्हीं पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन करते हैं पहले, ठीक है, ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस है ना, ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो अपना। तो क्वेश्चन लेते हैं कि यहाँ, तो क्वेश्चन अपना सिंप्लीफाई, हमें ये जो इक्वेशन अपनी सिंप्लीफाई करनी है, cos थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan थीटा प्लस sin थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस cot थीटा, ठीक है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो जनरली हम sin थीटा और cos थीटा से वाकिफ रहते हैं, tan थीटा और cot थीटा को यहाँ पे मैं चेंज कर लूंगा sin में और cos में, ठीक है। तो cos थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना cos थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan थीटा को मैं चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे sin थीटा और अपॉन cos थीटा में, ठीक, और प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कोट थीटा, कोट थीटा को भी चेंज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे कोस थीटा और साइन थीटा में, ठीक है, कोस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, मैंने ये चेंज कर दिया कोट को और टेन को।
जैसे ये tan है, इसकी जगह पे मैंने sin थीटा डिवाइड बाई cos थीटा लिखा, cot की जगह मैंने cos थीटा डिवाइड बाई sin थीटा लिखा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ, ये एलसीएम लेंगे, cos थीटा एलसीएम आएगा तो cos थीटा माइनस sin थीटा, और ये cos थीटा ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो यहाँ पे स्क्वायर बन जाएगा, ये समझ रहे हो। तो ये क्या बनेगा अपने पास, कोस स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर कोस स्क्वायर थीटा और डिवाइड बाय नीचे रहेगा अपना कोस थीटा और माइनस साइन थीटा, ठीक है, प्लस ऐसा इसके साथ करेंगे हम, साइन थीटा यहाँ पहले से आ जाएगा तो साइन माइनस कोस हो जाएगा ये, ठीक है, और ये साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये, ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइड बाई साइन थीटा माइनस कोस थीटा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अभी तक मैंने कुछ नहीं करा, बस टेन थीटा और कोट थीटा का भी चेंज करा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो कोस और साइन में अपना बन के आ जाए हमारे पास, क्योंकि ऊपर कोस है और साइन है ऑलरेडी, ठीक है, तो ये हमने चेंज करा है यहाँ पे। तो ये कोस स्क्वायर थीटा बना और प्लस बना साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइड बाय साइन थीटा माइनस कोस थीटा। बट यहाँ पे जो डिफरेंस है वो किसका है, नेगेटिव साइन का है, तो मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, माइनस कॉमन लेंगे तो कोस थीटा प्लस बन जाएगा और माइनस साइन थीटा हो जाएगा, मतलब ये दोनों सेम हो जाएंगे, तो यहाँ पे मैं माइनस हो जाएगा फिर, ठीक है, तो यहाँ पे एक माइनस कॉमन लूंगा तो ये वाला माइनस बन जाएगा और ये कोस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो ऑलरेडी मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, ठीक है, तो माइनस का निशान मैंने ऑलरेडी लगा दिया और ये मिटा के कोस थीटा माइनस साइन थीटा कर देता हूँ यहाँ पे, कोस थीटा और माइनस साइन थीटा, ठीक है, कुछ दिक्कत यहीं तक कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने सिर्फ माइनस कॉमन लिया था यहाँ वाले से, तो कोस थीटा प्लस हो जाएगा और साइन थीटा नेगेटिव का हो जाएगा। अब क्या है, मेरे पास जो डिनोमिनेटर है वो सेम आ गया, अब तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा अपना, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा इसका कोस थीटा और माइनस साइन थीटा। डिनोमिनेटर में अपना जो कोस थीटा और साइन थीटा है ना, कोस थीटा माइनस साइन थीटा वो सेम आ गया, अब हम इसको एज इट इज लिख सकते हैं, तो ऊपर हो जाएगा अपना कोस थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला बन रहा है, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी बनेगा, ठीक है, कोस माइनस साइन और कोस प्लस साइन, तो कोस माइनस साइन से कोस माइनस साइन कट जाएगा, ये बचेगा क्या अपने पास, कोस प्लस साइन बचेगा, ठीक है, तो एक बार और कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा, तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा और इनटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा और डिवाइड बाय जो अपना एलसीएम है डिनोमिनेटर में जो है वो एज इट इज रह जाएगा अपना, यानी कोस थीटा और माइनस साइन थीटा, ठीक है, तो ये वाली ब्रैकेट पूरी कट जाएगी अपनी, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये वाली बचेगा क्या अपने पास, कोस थीटा और प्लस साइन थीटा बचेगा, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगी अपनी, और बचा क्या, सिंपलीफाई करने के बाद अपने पास कोस थीटा और प्लस साइन थीटा, ये अपना आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, इससे इसको और ज्यादा सिंपलीफाई नहीं कर सकते हम, समझ रहे हो, कोस और साइन यहाँ पे अलग अलग डिफाइंड वैल्यूज है अपने पास, समझ रहे हो, इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता। जैसे tan का तो हम कर सकते हैं सिंपलीफाई, tan और कोट साइन और कोस में, साइन और कोस के बाद यहाँ पे कुछ भी डिफाइंड नहीं बनता, इनसे छोटा कुछ नहीं बनता ना, तो ये अपना आंसर हो जाएगा इसका, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन अपना फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा इफ 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा बराबर है 5 के, तो ये हमें गिवन है और इसकी वैल्यू हमें चाहिए यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे देखते सॉल्यूशन, तो इसकी जनरल एक ही मेथड अपने पास, जैसे जो दे रखा है मैं वो यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो 3 sin थीटा और प्लस 5 cos थीटा, ये हमें गिवन है, ठीक है, इक्वल टू 5 के, ठीक है, ये गिवन है, और मैं जो ये वैल्यू चाहिए मेरे को ये वाली, इसको m बोल देता हूँ या फिर n बोल देता हूँ, ठीक है, तो 5 sin थीटा और माइनस 3 cos थीटा चाहिए मेरे को, तो 5 sin थीटा और माइनस 3 cos थीटा, इसको मैं बोल देता हूँ m वैल्यू इसकी, ठीक है, मान लिया मैंने, तो हमें क्या करना है, हमें जो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हमेशा 1 के बराबर रहता है, तो हम इसको दोनों तरफ से इसको स्क्वायर करेंगे और ऐड कर देंगे, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे पहले वाले इक्वेशन का जो गिवन है, और इसको मैं बोल देता हूँ दूसरी इक्वेशन जो कि अननोन है अपने पास, तो पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन, तो पहले और दूसरी का पहले स्क्वायर करेंगे दोनों साइड से और उसके बाद उनको ऐड करेंगे, ठीक है, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा और इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है, स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, तो दोनों साइड से ही है, लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड दोनों, तो ये हो जाएगा अपना 3 साइन थीटा और प्लस 5 कोस थीटा इसका होल स्क्वायर और इक्वल टू हो जाएगा 5 का स्क्वायर,
ठीक है। और ऐसा ही नीचे हो जाएगा तो 5 साइन थीटा और माइनस का 3 कोस थीटा इसका होल स्क्वायर और इक्वल टू एम स्क्वायर हो जाएगा अपना। ठीक है, इसको फर्दर कैसे सोल्व करेंगे, दिस इम्प्लाइज, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी रहता है अपना, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 25 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और प्लस 2ab प्लस 10 या 30 और साइन थीटा कोस थीटा। तो इसको मिटा के एक बार, थोड़ा जगह नहीं है ना यहाँ पे, तो और थोड़े छोटे अक्षर लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ताकि इसी स्लाइड में कवर हो जाए अपना ये वाला क्वेश्चन, समझे। तो दिस इंप्लाइज ये हो जाएगा अपना 9 साइन स्क्वायर थीटा, तो 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 25 कोस स्क्वायर थीटा और प्लस 30 साइन थीटा कोस थीटा 2ab। ठीक है, 30 साइन थीटा और कोस थीटा और बराबर अपना 25 के। ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 5 10 30 साइन थीटा कोस थीटा ये बन गया है अपने पास। इसी तरह इसको कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, तो ये दिस इंप्लाइज ये क्या बनेगा अपने पास 25 साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का 9 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और माइनस का बनेगा यहाँ पे 30 कोस थीटा और साइन थीटा और इक्वल टू हो जाएगा अपना एम स्क्वायर के। यहाँ तक किसी को डाउट। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं जोड़ दूंगा दोनों को, तो ये वाला और ये वाला तो कट जाएगा, 30 माइनस का है और प्लस का भी 30 ही है, तो ये दोनों कट जाएंगे अपने पास। और अगर इनको जोड़ूंगा तो ये 9 और 25 यानी 34, 34 साइन स्क्वायर थीटा बन रहा है और ये 34 कोस स्क्वायर थीटा बन रहा है, मतलब कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा मिलके एक बनता है, तो यहाँ पे हो जाएगा अपना 34। ठीक है, 34 और इक्वल टू हो जाएगा अपना 25 और प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी जोड़ी मैंने ये वाली, राइट हैंड साइड भी जोड़ी, तो राइट हैंड साइड में 25 है और प्लस एम स्क्वायर है, तो ये दोनों हो गए। अगर इनको जोड़ूंगा तो 25 और 9 34 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 25 और 9 34 कोस स्क्वायर थीटा, 34 कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा, तो टोटल वो 34 हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 बन जाएगा, 25 अगर घटाएंगे तो एम स्क्वायर कितना आ रहा है अपने पास, एम स्क्वायर आ रहा है 9 के बराबर और एम कितना आ जाएगा प्लस माइनस 3। तो प्लस माइनस 3 अपना यहाँ पे आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इफ tan थीटा प्लस secant थीटा इक्वल टू 3/2 देन फाइंड sin थीटा। तो sin थीटा की वैल्यू हमें यहाँ पे बतानी है। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो सॉल्यूशन क्या कहता है, जो अपनी पाइथागोरस थ्योरम है वो हमें बताती है कि sin स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है अपना 1 के बराबर। तो मेरे को ये वाली जो वैल्यू हो tan और secant में चाहिए। ठीक है, इसी से हम इसको प्रोसीड करेंगे, जो क्वेश्चन है इसको tan और secant में चेंज करना पड़ेगा ये। तो मैं यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देता हूँ दोनों तरफ, तो मेरे पास क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा और प्लस यहाँ पे 1 बन जाएगा इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे secant स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर है ना, cos स्क्वायर से डिवाइड करना मेरे को, तो secant स्क्वायर बनता है, cos का उल्टा है अपना secant स्क्वायर। ठीक है, अब secant और tan तो आ गए यहाँ पे, बट ये मैं क्या करता हूँ secant और tan स्क्वायर को उधर लेके जाता हूँ। ठीक है, तो ये क्या बन के आएगा मेरे पास में secant स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा और इक्वल टू हो जाएगा अपना 1 के बराबर। मैंने क्या करा है, मैंने करा है सिर्फ ये tan स्क्वायर थीटा को उधर लेके गया हूँ, उधर ले जाएंगे तो secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 1 के बराबर। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट। अब मैं ये वाला जो ये वाली है इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको यहाँ पे आइडेंटिटी को यूज कर सकता हूँ, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, secant थीटा प्लस tan थीटा और इनटू secant थीटा और माइनस tan थीटा और इक्वल टू अपना 1 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ में कैसे यूज करा ये ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें ये वाली वैल्यू दे रखी है, ये secant थीटा प्लस tan थीटा, ये 3/2 दे रखा है और ये secant थीटा माइनस tan थीटा मेरे को मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये अगर इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा फिर ये
तो ये क्या मिलेगा मेरे को, सीकेंट थीटा और माइनस टेन थीटा। ठीक है, ये बनेगा मेरा 2/3। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे 2/3 तो है, ये दे रखी है मेरे को, 2/3 को उधर ले जाऊंगा तो 1/2/3 यानी 3/2। करेक्शन 3/2 है ना, ये 3/2 है, 3/2 को इधर लेके जाऊंगा 2/3 बन जाएगा। समझे। अब एक इक्वेशन मेरे पास ये है और एक गिवन इक्वेशन ये आ गई मेरे पास, दो इक्वेशन बन गई। तो ये दूसरी मान लेता हूँ और ये गिवन को मैं पहली इक्वेशन बोल देता हूँ। तो इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो 2 सीकेंट थीटा बनेगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे, ठीक है, 10 से 10 कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे 10 माइनस है, यहाँ पे प्लस है। ठीक है, लिख लेता हूँ, एक बार ना समझ में आ रहा होगा तो ये 10 थीटा और माइनस सीकेंट थीटा, ये मेरे को दे रखा है 3/2 के बराबर। और मेरा क्या आया है, माइनस का 10 थीटा और प्लस का सीकेंट थीटा, और ये आया मेरा 2/3। ऊपर भी प्लस का ही है ना, ये जो सीकेंट है प्लस का ही है, ये वाला। ठीक है, तो ये रखा है। और ये दूसरी इक्वेशन कौन है, सीकेंट माइनस 10, तो माइनस का 10 कर दिया मैंने, प्लस का सीकेंट कर दिया, तो 10 से 10 ये दोनों मर जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये 10 और 10 मर जाएगा, बचा क्या अपने पास 2 सीकेंट बचा। 2 सीकेंट थीटा इक्वल टू अपना दोनों को जोड़ना पड़ेगा यहाँ पे, तो 2/3 और प्लस 3/2, तो 10/6 हो जाएगा ना। तो ये कितना है अपना 6, तो इसका एलसीएम हो जाएगा, तो 4 और प्लस 9, तो 13/6 आया ये। ठीक है, 13/6 और 2 है तो 2 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, तो 13/12 बन जाएगा सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा बना बना 13/12। ठीक है, और इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा तो वो कोस बनेगा, कोस 12/13 बन जाएगा, तो कोस बन जाएगा अपना 12/13। ठीक है, बट हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा साइन थीटा, ये साइन थीटा पूछा है। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, ये ट्रिपलेट बन के आता है अपना 12, 13 और 5, तो 5/13 अपना यहाँ पे आंसर होना चाहिए साइन थीटा का। ठीक है, ट्रिपलेट रहता है ना ये, अगर ये ट्रायंगल मान रहा हूँ मैं कोस थीटा, वैसे बता देता हूँ, ये जैसे एक ट्रायंगल ली मैंने, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, कोस थीटा क्या होता है अपना, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज रहता है कोस थीटा, तो बेस है अपना 12, हाइपोटेन्यूज है 13, तो ये परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा अपना 5 आ जाएगा, ये 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, यानी 169 में से 144 जाएगा, 169 में से 144 जाएगा, 25 बचेगा, और उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, अब हमें चाहिए साइन थीटा, साइन थीटा क्या रहता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना साइन थीटा, परपेंडिकुलर 5 अपने पास, हाइपोटेन्यूज 13 है, तो हमें साइन थीटा की वैल्यू चाहिए थी, अपना आंसर हो जाएगा इसका। समझे, समझ रहे हो। तो हमें सिर्फ ये इसमें चेंज करना है, बस साइन थीटा चाहिए, तो साइन और कोस की जो रिलेशन मिल रही है हमें, उसी में चेंज करना है इसको, ज्यादा कुछ नहीं करना, फेर बदल करते रहना है बस। नेक्स्ट है अपना, इफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू 1 दिया हमें, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस की पावर 12x और प्लस 3 कोस की पावर 10x और प्लस 3 कोस की पावर 8x और प्लस कोस की पावर 6x। इसकी वैल्यू हमें बतानी क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बराबर है क्या, तो सोल्यूशन देखते हैं। तो जैसे इसका हमें फेरबदल ही करते रहना है, तो हमें क्या पता है, जैसे अगर ये साइन एक्स करूँ यहाँ पे मैं, तो ये उधर चला जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बनेगा, और ये रहता है अपना कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो मेरे को गिवन क्या है, मेरे को गिवन है साइन स्क्वायर एक्स और प्लस का साइन एक्स इक्वल टू 1। तो मैं क्या करता हूँ, ये वाला साइन स्क्वायर एक्स को उठा के उधर ले जाता हूँ, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होगा, जो कि कोस स्क्वायर एक्स रहता है अपना, और इस साइड रह जाएगा अपना साइन एक्स। तो हम जनरली साइन एक्स को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे साइन एक्स को मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर एक्स के बराबर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये 1 और माइनस कर दिया मैंने, इधर जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यानी ये होता है अपना कोस स्क्वायर एक्स, जो कि पाइथागोरस थ्योरम कहती है अपने पास। तो कोस स्क्वायर एक्स को मैं साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ यहाँ पे, और मेरे को यही जो टर्म है उसी में ये चाहिए मेरे को, समझ रहे हो। तो कोस स्क्वायर एक्स को मैं यहाँ पे साइन एक्स लिख सकता हूँ। तो ये जो अपनी इक्वेशन है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखना अभी, इसको स्क्वायर में तोड़ लेता हूँ मैं, इस वाले को स्क्वायर में तोड़ लेता हूँ। तो स्क्वायर में तोड़ूंगा तो ये कोस स्क्वायर की पावर 6 रह जाएगा, और कोस स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ साइन की पावर 6। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू साइन की पावर 6x बचेगा यहाँ पे। ठीक है, कैसे बचेगा, जैसे ये कोस स्क्वायर में तोड़ना है मेरे को, तो कोस स्क्वायर और उसकी पावर 6 कर सकता हूँ, और कोस स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन एक्स। ठीक है, तो साइन की पावर 6 हो जाएगा, ये कोई दिक्कत।
कोई दिक्कत नहीं। प्लस अब ये 3 तो है एज इट इज आ जाएगा अपना। अब कोस की पावर 10x है, इसको मैं स्क्वायर में तोड़ूंगा तो कोस स्क्वायर की पावर 5 बनेगा, तो यहाँ पे साइन की पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो साइन की पावर 5 हो जाएगा प्लस 3 एज इट इज रहेगा। इसको मैं स्क्वायर में तोड़ूंगा तो कोस स्क्वायर की पावर 2 जाएगी ये। ठीक है, करेक्शन 4 जाएगी क्योंकि 4 दूनी 8 रहता है ना, तो ये 4 जाएगी, तो ये लिख सकता हूँ मैं साइन की पावर 4, और 3 तो है ही अपने पास ये, तो 3 साइन की पावर 4x। ठीक है, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा साइन की पावर 3x। देखो एक बार फिर से बता देता हूँ, ये वाला तोड़ के बता देता हूँ। ठीक है, कोस स्क्वायर में मैं इसको कोस स्क्वायर में तोड़ना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास जो रिजल्ट आया है वो ये वाला आया है। कोस स्क्वायर एक्स को मैं साइन एक्स लिख सकता हूँ, और साइन एक्स मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा क्योंकि ये वाला जो इक्वेशन है वो साइन एक्स है ना, साइन और स्क्वायर और प्लस साइन एक्स में ही है ना, तो ये मेरे को मिल सकता है यहाँ से। तो कोस स्क्वायर 12 को कैसे लिखूंगा मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो कोस की पावर 2 करके यहाँ पे 6 कर दूंगा मैं। ठीक है, मैंने कोस स्क्वायर भी ले लिया यहाँ पे और उसकी पावर 6 कर दिया, तो कोस की पावर यहाँ पे 12 ही बनेगा। ये वाला पहला केस है। अब मैं कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूँ, साइन एक्स, तो मैंने यहाँ पे साइन एक्स रखा, तो साइन की पावर 6 हो जाएगा ये। ठीक है, ऐसे ही रखना, जैसे यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, इसको मैं साइन लिख सकता हूँ तो साइन की पावर 5 हो जाएगा। साइन की पावर 5 कर दिया मैंने, 3 ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है। कोस की पावर 8 है यहाँ पे, तो स्क्वायर करके यहाँ पे 4 लगा दूंगा, तो यहाँ साइन बन जाएगा, उसकी पावर 4 हो जाएगा। ये वाला लिखा। 6 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा अपना, तो ये साइन है, साइन की पावर 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब मेरे को थोड़ा इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ये a प्लस बी की 3 बनेगा क्योंकि 3 आ रहा है, यहाँ पे भी 3 आ रहा है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो a प्लस बी की होल क्यूब बन सकता है यहाँ पे। तो उसको कैसे बनाएंगे, जो साइन की पावर 6 है इसको मैं साइन स्क्वायर की पावर 3 कर देता हूँ, तो a क्यूब बन जाएगा वो। ठीक है, तो साइन स्क्वायर और की पावर यहाँ x भी है ना, साइन स्क्वायर x और इसकी पावर 3 कर देता हूँ, तो ये बनेगा अपना a क्यूब। ठीक है, प्लस बी क्यूब भी चाहिए मेरे को अब, तो ये 3 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे a कितना अपना साइन स्क्वायर x, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन x की पावर 3। ठीक है, और प्लस जो 3 है वो एज इट इज रह जाएगा। साइन की पावर 4 को क्या लिखूंगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर एक्स और इंटू साइन स्क्वायर एक्स, या फिर साइन एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स का होल स्क्वायर, और प्लस अब और क्या रह जाएगा अपने पास, साइन एक्स की पावर 3। ये बनेगा। इसको मैं थोड़ा जनरली तोड़ लिया ऐसे मोटे मोटे, जैसे ये a हो जाएगा अपना, तो मेरे को इसको भी a और b में तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, a स्क्वायर और b क्यूब, समझ रहे हो। करेक्शन यहाँ पे 5 हो रही है, तो ये यहाँ पे स्क्वायर बनेगा क्योंकि ए स्क्वायर बी आता ना, 3ab स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर बी रहता ना, तो यहाँ पे पावर 2 बनेगी ये। ठीक है, अपने पास ए क्या है, ए है साइन स्क्वायर, बी क्या है साइन एक्स। ठीक है, तो ए है मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स और बी है मेरे पास साइन एक्स। यही चाहिए ना मेरे को, जैसे साइन स्क्वायर चाहिए और साइन एक्स भी चाहिए, तो ए और बी चाहिए मेरे को बस सिंपली। ठीक, तो यहाँ पे इक्वल टू और इक्वल टू क्या हो सकता है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैंने a क्यूब कर दिया प्लस 3a स्क्वायर b हो गया प्लस 3ab स्क्वायर हो गया। ठीक है, और ये हो गया b क्यूब, तो ये रहता है अपना जैसे a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस b क्यूब। ये हमारे पास a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला रहता है, a प्लस b का होल क्यूब। ठीक है, फिर से लिख देता हूँ इसको, a प्लस बी और इसका होल क्यूब। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला रहता है मेरे पास। तो a भी है मेरे पास और b भी है, तो a है साइन स्क्वायर एक्स, b है साइन एक्स, इसका होल क्यूब करना है। 1 की वैल्यू दे रखी है, 1 दे रखी है इसकी वैल्यू, और इसका क्यूब करेंगे तो 1 ही आंसर आ जाएगा अपना। ठीक है, इसका आंसर रह जाएगा अपना 1। ये वाले सब की वैल्यू भी 1 आएगी, इसका जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह 1 आ जाएगा अपना। समझ रहे हो। तो अब जो हमने 10th क्लास में जो टेबल बनानी देखी थी, क्वेश्चन तो यहाँ पे खत्म होते हैं। जो टेबल बनाई थी ना, जैसे यहाँ पे स्टैंडर्ड एंगल्स थे अपने 0, 30, 45, 60 और 90, इनकी हमने टेबल बनानी सीखी थी। साइन 0 0 होता है, साइन 30 हाफ होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, साइन 90 1 होता है। तो ये हमने 10th क्लास में सीखा था। उसको एक बार थोड़ा हाँ यहाँ पे
डिस्क्रिप्शन लेते हैं वो कैसे कैसे आए हैं, ठीक है, और क्या क्या उसमें जो गलतियां हैं, गलती तो नहीं है बट उसमें कुछ यहाँ पे लैग करता है, वो कंसेप्ट देखेंगे क्या लैग करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं उसके लिए। तो अब देखते हैं अपना टी रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स। तो हमारे पास स्टैंडर्ड एंगल कौन कौन से हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये स्टैंडर्ड एंगल्स अपने माने जाते हैं। तो इनकी अगर वैल्यू हमें यहाँ पे लिखनी है तो इसका डेरिवेशन भी करवाऊंगा यहाँ पे। जैसे मैं जो एक राइट एंगल ट्रायंगल लेके आया हूँ, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेके आया हूँ यहाँ पे, तो जो इनके सबका जो स्टैंडर्ड एंगल्स के वैल्यू जो आएंगी वो इन दोनों ट्रायंगल की हेल्प से आती है अपनी, ठीक है, इसलिए ये लेके आया हूँ। बट हम जनरली कैसे निकालते थे, जो 10वीं क्लास में हमारे टीचर बताते थे, वो यहाँ पे 0 1 2 3 4 और डिवाइड बाई भी 4 करते रहेंगे और उनका अंडर रूट ले लेंगे हम यहाँ पे। जैसे 0/4, यहाँ पे 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4, और इनका ले लेते हैं हम यहाँ पे रूट, ठीक है। वो बताऊंगा कैसे आए, जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट है बिल्कुल, ठीक। तो पहले यहाँ पे 0 बन जाएगा, ये साइन 0 0 होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे करवाऊंगा भी कैसे आया, तो साइन 0 होता है अपना, ये कितना हो जाएगा, साइन 31/2 हो जाएगा, क्योंकि इसका रूट करना है ना, तो 4 का रूट 2 हो जाएगा, तो ये 1/2, ठीक। और ये कितना हो जाएगा, ये 1/√2 हो जाएगा अपना, ठीक है, 1/√2, 1/√2। ये सारी वैल्यू अभी ड्राइव करके दिखाऊंगा कैसे आई है, जो हम छोटी क्लास में करते थे वो बता रहा हूँ कैसे हुआ अपना ये, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना √3/2, √3/2, और ये साइन 90 हो जाएगा अपना 1 के बराबर, ठीक है। बट 0 डिग्री और 90 डिग्री में यहाँ पे झोल है, ठीक है। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है अपनी, इसमें 90 डिग्री और 0 डिग्री का तो एंगल बना ही नहीं सकते, अगर ये बना दिया हमने तो फिर ट्रायंगल नहीं बनेगी, ठीक है। ये बताएंगे कैसे कैसे होता है अपना, ठीक है। इसके लिए आता है अपना सर्कुलर सिस्टम। फिर जो 90 डिग्री और 0 डिग्री है, इसको डिफाइन करने के लिए अपने पास ट्रिग्नोमेट्री इन सर्कुलर सिस्टम आता है, वो सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, और इम्पोर्टेंट है सब। बट उसके लिए पहले कंडीशन तो देख ले, क्यों अराइज हुआ वो वाला कंसेप्ट सर्कुलर सिस्टम, ट्रिग्नोमेट्री इन सर्कुलर सिस्टम क्यों अराइज हुआ वो देखते हैं पहले। जैसे हम 30 45 और 60 पहले इनकी वैल्यू निकालते हैं। अगर मैं ये वाला 90 डिग्री ले रहा हूँ अपना, ठीक है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, इसको मैं 60 डिग्री बोल देता 30 डिग्री बोल देता हूँ इसको, या फिर 45 हो जाएगा, ये 45 अपना, और ये भी 45 डिग्री, ठीक है। 45 रहेंगी तो ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों सेम रहेंगी, तो इसको मैं ए बोल देता हूँ, इसको ए बोल देता हूँ, ठीक है। तो ए और ए, और ये कितनी हो जाएगी, ये √2a बन जाएगी। क्यों बन जाएगी, क्योंकि मैं यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ, तो ये है अपना हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी 2a², और इसका रूट करना पड़ेगा मेरे को फिर, तो ये √2 और इंटू ए, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे हम यहाँ पे। तो एच स्क्वायर क्या हो जाएगा अपना, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी 2a² हो जाएगा ये, 2a², और मेरे को चाहिए सिंपली एच, 2a² था तो एच चाहिए मेरे को, ये वाला हाइपोटेन्यूज, ये वाली लेंथ, तो इसका रूट करेंगे तो √2 इंटू ए हो जाएगा ये फिर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाई है, तो ये 45 डिग्री का आएगा इस वाले ट्रायंगल से, क्योंकि ये भी 45, ये भी 45, क्योंकि दोनों सेम एंगल होंगे, ये 90 है, तो क्योंकि एक ट्रायंगल में तीनों कोणों का योग अपना 180 डिग्री होता है, तो 45 45 90, और ये ऑलरेडी राइट एंगल है ही 90 डिग्री का, तो 180, मतलब ये और ये दोनों सेम लेंथ हुई, और ये √2a हो जाएगा अपना। अब मेरे को चाहिए साइन 45, तो साइन 45 ये है अपना, यानी क्या बनता है अपना, परपेंडिकुलर और अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपना a और डिवाइड बाई 1/√2a है, तो a से a मर जाएगा, अपना बचेगा क्या, 1/√2, तो ये अपना बनता है 1/√2। ऐसे आती है साइन 45 डिग्री की वैल्यू, ठीक है। ये है अपनी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये साइड सब a है, सारी साइड a रहती है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, और ये मैंने इसमें एक डाला है मीडियन, जो कि इस वाले को बाइसेक्ट करेगा, तो ये a/2 और ये भी a/2, तो मैं क्या करता हूँ, इसको 2a बोल देता हूँ, जो इसकी लेंथ है उसको 2a बोल देता हूँ, ताकि ये अपना a और a रह जाए अपना, ये भी a और ये a रह जाए, समझ रहे हो। कुछ भी ले सकते हैं ना हम, तो ये अपना वेरिएबल है a, कुछ भी ले, यहाँ पे 2 ले, 3 ले, 4 ले, कुछ भी ले सकते हैं। बट मैंने क्या करा, इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये a/2 बन रहा था, मैंने कर दिया यहाँ पे 2a ले लेता हूँ, ये भी a बन जाएगा, ये भी a बन जाएगा अपना, ठीक है। मीडियन डालना चाहिए, परपेंडिकुलर रहेगा यहाँ पे, तो ये अपना परपेंडिकुलर,
और इसके एंगल अपने जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसके एंगल 60 डिग्री रहते हैं अपने, तो ये 60 और ये 60, बट इसको बाइसेक्ट कर देगा, ये 30 बन जाएगा, ये 60 और ये 60 रह जाएगा अपना, ठीक है। तो ये 60 डिग्री और ये बाइसेक्ट करेगा तो यहाँ पे 30 डिग्री बनेगा अपना, और ये ऑलरेडी अपना राइट एंगल है ही 90 डिग्री का, ठीक है। 90, 30, 120 और 60, 180। तो इस वाले ट्रायंगल को अगर देखूं मैं तो इसमें भी 180 और इसमें भी 180। अब मेरे को चाहिए ये वाली लेंथ, अगर मेरे को मिल जाए तो इजीली 60 और 30 की वैल्यू बता सकता हूँ मैं यहाँ पे। तो ये कैसे आ जाएगी, ये 2a का स्क्वायर में से a का स्क्वायर चला जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये अपना बन जाएगा हाइपोटेन्यूज, ये बेस बन जाएगा, और ये लेंथ हम निकाल सकते हैं इसको। तो ये हो जाएगा अपना 4a स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर यानी 3a स्क्वायर और उसका रूट, तो √3 a बन जाएगा। ये बनेगी अपनी लेंथ जो बनेगी मीडियन की √3 टाइम्स ऑफ a बन जाएगी, ठीक है। अब मेरे को चाहिए साइन 30 और साइन 60, तो साइन 30 लेता हूँ पहले। तो ये साइन 30 ये वाला मेरे को ये फिर बेस लेना पड़ेगा, ये वाली जो लेंथ है ये, ठीक है। क्यों, क्योंकि मेरे को 30 डिग्री चाहिए ना, तो ये अपनी बेस बनेगी, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज बन जाएगा, ठीक है। साइन 30 चाहिए तो परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज रहता है परपेंडिकुलर ए और डिवाइड बाई 2a, तो a से a मर जाएगा, 1/2 बचेगा फिर, तो ये आती है साइन 30 की वैल्यू अपनी ऐसे, समझे। अब साइन 60 की चाहिए, तो साइन 60 इस केस में बेस ये बनेगा फिर, क्योंकि ये एंगल थीटा और ये 90 डिग्री, तो बेस यही बनता है। जब थीटा और 90 डिग्री एक भुजा पे रहेंगे, वो भुजा बनती है अपनी बेस वाली, तो ये बेस बन जाएगा और ये बन जाएगा अपना फिर परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज लिखते हैं हम, तो √3a डिवाइड बाई 2a, तो a से a मर जाएगा, √3/2 बनेगा अपना, तो साइन 60 ये बनता है अपना, समझे। तो इससे हम इसको डिराइव कर सकते हैं, बट 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए हम यहाँ पे डिराइव नहीं कर सकते इससे। बट ये जो अपना आंसर है वो एग्जैक्ट सेम है, जो सर्कुलर सिस्टम आएगा नेक्स्ट लेक्चर में उसमें भी क्लियरली यहाँ पे जो अपनी डेफिनेशन है वो चेंज हो जाएंगे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, टी रेशियोज की डेफिनेशन यहाँ पे चेंज हो जाएंगे फिर, ठीक है। न्यू डेफिनेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में, उसमें 0 और 1 ही आएगा, वो भी बता देंगे कैसे आएगा, ठीक है। बट यहाँ पे अगर देखा जाए तो 0 डिग्री पे और 90 डिग्री पे अपनी ट्रायंगल बनती ही नहीं है। जैसे ये जो है परपेंडिकुलर मान लेता हूँ इसको, इसको मैं 0 डिग्री अगर करूँ यहाँ पे तो ये 0 डिग्री बन जाएगा, फिर ना मेरे पास लेंथ रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगा, ना इसका हाइपोटेन्यूज रहेगा, समझ रहे हो। तो ट्रायंगल यहाँ पे नहीं बनेगी 0 डिग्री के बीच में। और 90 डिग्री अगर ले लें हम यहाँ पे, तो एक ऑलरेडी 90 डिग्री है और एक और 90 डिग्री लेना चाहता हूँ मैं यहाँ पे अगर, तो ये सिंपली ऐसे जाएगा बिल्कुल। जैसे एक बार बता देता हूँ कैसे, यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। तो एक तो मेरा ये 90 डिग्री रह गया, ठीक है, ये वाला 90 डिग्री हो गया। एक मेरे को और चाहिए 90 डिग्री, तो 90 डिग्री यहाँ पे तो बनाऊंगा, तीन मेरे पास साइड तीन ही है बस, तीन साइड से ट्रायंगल बनेगी ना, तो एक साइड ये होगी, एक साइड ये होगी, दो साइड होगी। अब मेरे को चाहिए तीसरी साइड क्या है, 90 डिग्री बनाना चाहिए, तो यहाँ पे बनाना चाहिए, यहाँ पे बनाए तो 90 डिग्री कैसे बनेगा, सीधा बनेगा ये, ठीक है। ये वाला 90 डिग्री बन के आएगा अपने पास, बट ये ट्रायंगल नहीं बनी अब अपने पास, समझ रहे हो। ये ट्रायंगल तो है नहीं, तीन भुजाओं से ट्रायंगल बनती है, जिसमें एक 90 डिग्री का हो गया, राइट एंगल की बात कर रहे हैं हम, एक 90 का हो गया, और एक ऑलरेडी मेरे को 90 और चाहिए, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू चाहिए मेरे को। तो ये 90 करेंगे तो ये पैरेलल लाइंस हो जाएंगे दोनों, और पैरेलल लाइंस मीट एट इंफिनिटी, मतलब ट्रायंगल बनेगी ही नहीं अपनी, समझ रहे हो। तो इस ये जो प्रॉब्लम है इसको काउंट डाउन करने के लिए अपने पास आता है सर्कुलर सिस्टम, टी रेशियोज इन सर्कुलर सिस्टम, समझ रहे हो। तो वो नेक्स्ट लेक्चर उसी का ही है अपना, इंपॉर्टेंट लेक्चर है सारे ट्रिग्नोमेट्री के। तो ये वाली ट्रायंगल नहीं बनेगी। अब मेरे को चाहिए 0 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री का अगर यहाँ पे बात करूंगा मैं, इसको मिटा दूं एक बार, क्योंकि जो ये जो पैरेलल लाइंस बनेंगे और पैरेलल लाइंस मिड एट इंफिनिटी रहता है, मतलब वो मिलेंगी ही नहीं। अब और क्या है, और मेरे को चाहिए 0 डिग्री, एक 90 डिग्री तो है ही ऑलरेडी, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। और मेरे को अब तीसरी जो भुजा है उसका यहाँ पे 0 डिग्री बनाना है, तो 0 डिग्री या तो ऐसे बन जाए इस भुजा के साथ, या फिर इसके साथ सिंपली ऊपर वाला बन जाए। बट यहाँ पे फिर ट्रायंगल नहीं बनेगी अपनी, ठीक है। जैसे ये हो गया तो ये 0 डिग्री बन जाएगा यहाँ पे 0 डिग्री, ठीक है। बट यहाँ पे अब ट्रायंगल तो नहीं बनी ना, तो ट्रायंगल ना बनने की वजह से ही इन ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको काउंटर करने के लिए अपने पास यहाँ पे आता है टी रेशियोज इन सर्कुलर सिस्टम, ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। बट इनकी जो वैल्यूज है वो और बता देते हैं। जैसे कोस है, अब कोस क्या करते हैं, इसको अपोजिट में लिख देते हैं, इसको उल्टा करके, यानी 1 यहाँ पे आ जाएगा, √3/2 यहाँ पे, 1/√2 यहाँ पे, 1/2 यहाँ पे और 0 वहाँ पे,
ठीक है, ये 1, ये √3/2, ये 1/√2, ये 1/2 और ये 0। ये हम कैसे लिख पा रहे हैं, ये है अलाइड एंगल्स का कंसेप्ट। ठीक है, अलाइड एंगल कौन से होते हैं, ऐसे दो एंगल जिनका जो सम या डिफरेंस है वो 90 डिग्री हो या फिर इसका मल्टीपल हो। ठीक है, तो वो अलाइड एंगल कहलाते हैं। उस केस में हम इसको साइन जो चेंज होता है 90 प्लस माइनस थीटा, वो कोस थीटा में चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए ये 1 आएगा, √3/2 आएगा। अगर ये ना समझ में आए तो हम इससे भी कर सकते हैं। जैसे 45 की वैल्यू अगर यहाँ पे मैं करूँ साइन कोस 45, तो कोस और 45, कोस थीटा क्या होता है, अपना बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज रहता है। तो ये लेते हैं, ये अपना बेस हो जाएगा 1 और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 1/√2। करेक्शन, √2a, तो a/√2a, से a मर जाएगा, 1/√2 बचेगा, तो यहाँ पे 1/√2 आ जाएगा। साइन 60 देख लेते हैं, 1/2 आना चाहिए, साइन 60, तो ये है अपना साइन 60, तो ये अपना बेस हो जाएगा और ये अपना हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी a/2a, तो a से a मर जाएगा, 1/2 बचेगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं या फिर अलाइड एंगल का कंसेप्ट भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, अब इससे हम साइन थीटा बाई कोस थीटा करके यहाँ पे टेन थीटा निकाल सकते हैं। तो 0/1 यानी 0, तो टेन 0 यहाँ पे 0 बनेगा। अगर इसको करेंगे तो ये 1/√3 बनेगा। ठीक है, ये करेंगे तो ये 1 बनेगा, टेन 45 1 बनेगा, और इसको करेंगे तो ये √3 बनेगा। ये नॉट डिफाइंड बनेगा, समथिंग अपॉन 0 यानी नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी नहीं, नॉट डिफाइंड। ठीक है, अगर करके देखोगे कैलकुलेटर में तो नॉट डिफाइंड आएगा वो, समझ रहे हो। अब ये तीन वाले कैसे निकाल सकते हैं, ये इनका रेसिप्रोकल है, साइन का रेसिप्रोकल अपना कोशेक होता है। ठीक है, कोशेक कहते हैं, यानी 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड, तो कोशेक भी यहाँ पे नॉट डिफाइंड बनेगा। ठीक है, और साइन 30 कितना 1/2 है, कोशेक 30 कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल यानी 2 हो जाएगा ये। तो यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे √2 हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सीकेंट का कर लेंगे हम, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब कोट का ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, कोट 0 नॉट डिफाइंड, ये √3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1/√3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपनी टेबल ऐसे बनती है, जो स्टैंडर्ड एंगल्स की टेबल है वो ऐसे बनाई जाती है। ठीक है, ये सब याद रखना है अपने को, क्योंकि जब भी अब कभी भी आएगा तो ये साइन 45 1/√2 ऐसे ही हमें याद होनी चाहिए, ताकि हम क्वेश्चन में हमें निकालना ना पड़े, कैसे निकाले कि ये बना के निकालना पड़ेगा ट्रायंगल। ठीक है, तो इसलिए ये याद होनी चाहिए। तो नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें हम क्लियर करेंगे 0 डिग्री और 90 डिग्री कैसे सर्कुलर सिस्टम में अपना काम करता है ये, समझे। तो रोकते हैं लेक्चर को यहीं पे, पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर।